यहाँ कार्बन और इसके यौगिक से क्वेश्चन दिया गया है। जिस स्टूडेंट का चैप्टर पे कमांड होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे किस तत्व को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। सार्वभौमिक तत्व उसे कहा जाता है जो सभी जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर इसका होगा कार्बन। ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ कार्बन नहीं हो, अर्थात हम सब चारों तरफ कार्बन से घिरे हुए हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता उसे कहते हैं, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो कितना होगा? 2 4। इसके आयतन कक्षन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। कार्बनिक यौगिक में प्रायः कौन सी बंधन होती है? संयोजक बंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक का हम लोग सीरीज भी देखे हुए हैं कि किसका क्या होता है। एल्कोहल का क्या होगा? OH। एल्केन का सामान्य सूत्र 3 या 4 लिखवाया गया है। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसमें से बताइए CnH2n+2, ठीक है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2। पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है? पावर अल्कोहल में 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग अधिकांशतः जैसे विदेशों में वाहन चलाने में किया जाता है। कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का होता है? 186 कैरेट। ग्रेफाइट में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 86, यानी कि 86% होगा। किस हीरे का उपयोग चट्टानों में छिद्र करने में? देखिए, हीरा का उपयोग कहाँ होता है? आभूषण बनाने में भी होता है और शीशा काटने में भी होगा, और चट्टानों में छेद करने में भी होता है। तो काला हीरा को हम लोग क्या बोलते हैं? बोट। काला हीरा को हम लोग बोलते हैं बोट। और इसी बोट का उपयोग, यानी कि किस हीरे का उपयोग? तो काला हीरा या बोट हीरा का उपयोग चट्टानों में छेद करने में होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? CHCl3। CH4 में कितने समावयवी संरचनात्मक होंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया गया है कि कितना होगा? 0, ठीक। मीथेन, इथेन, प्रोपेन का 0 होगा, ब्यूटेन का 2। ओलिक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या होगी 17। जब साबुन का टॉपिक जब बताया गया होगा तब वहाँ पे बताया जाता है कि ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। शीशा काटने में अभी बताया गया था, शीशा काटने में किसका उपयोग होता है? हीरे का उपयोग होता है। हीरा लिख दीजिए। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक, देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, यहाँ है हाइड्रोजन और कार्बन। वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एसिटिक एसिड प्लस NaOH, यहाँ देखिए फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगा ही। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, COOH भी कहा जाता है, प्लस NaOH। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। दोनों मिला के लवण और जल बनाएंगे। तो जल यहाँ पर दिया गया है, लवण इसमें क्या है? देखिए, यहाँ का OH और यहाँ का H, ये मिल के लवण जल बनाता है और सोडियम इसके स्थान पर आ जाता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3COO या COO और यहाँ Na। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर?
CH3COONA, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम एसीटेट इसका नाम है। ठीक है, 6 से 8% एसिटिक हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिरका, विनेगर। क्या साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। बेंजीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है। इस तरह का रिएक्शन किताब में दिया गया है, केवल रिएक्टेंट लिखिए और प्रोडक्ट अपने से बनाइए, तब समझिएगा कि केमिस्ट्री में एक दो रिएक्शन हम बना सकते हैं। बेंजीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह, हर जगह कार्बन है, यहाँ पर कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें फिर डबल बॉन्ड, यानी कि हम इससे भी निकाल सकते हैं C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। तो कार्बन की संख्या पूछ रहा है तो 6। यहाँ कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन बनाता है, इथाइन। ठीक है, C2H2। यहाँ यूपीएससी क्या, यूपीएससी से क्वेश्चन है HCOOH का यूपीएससी नाम क्या होगा। तो देखिए ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब उसमें बताया गया था कि कार्बन की संख्या अगर 1 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक, अब इस मीथेन का लास्ट ई हटा के आईयूपीएसी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, यही ना होगा, मिथेनोइक एसिड। यानी कि इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं मिथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ये हो गया। यहाँ 21 को